कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, सब लोगों को करवाया है, सभी करवाया है। तो इन यांग हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी हम एक बार दोबारा से इन यांग टॉपिक देखेंगे। आज मैं आप लोग से पूछना चाहूंगी कि इन यांग ऑलमोस्ट सभी लोग जो पिछले क्लास में हम लोगों ने इन यांग कवर किया, तो क्या सभी लोग थे अपने क्लास में? नहीं, कोई भी नहीं था? हेलो, प्लीज रिप्लाई करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी अच्छे से। नो मैम। अच्छा, ऑलमोस्ट सभी लोग नहीं थे। देखिए, इन यांग जो है ये एक्यूप्रेशर का डायग्नोसिस का मेन मूल है। इन यांग हर जो भी हम डायग्नोसिस करते हैं, हर डायग्नोसिस में अपना इन यांग आता है। इन यांग के अगर बोला जाए तो इन यांग एक्यूप्रेशर का बेस है। ठीक है, तो अगर काफी 2-3 लोगों ने बताया कि हम क्लास में नहीं थे, बाकी लोग क्लास में थे, तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगी। काफी क्लास आप लोगों ने कर लिया, इन यांग में आप लोगों को क्या डाउट है? पहले तो आप मुझे सवाल बता दीजिए कि क्या क्या किन लोगों का डाउट है, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट आगे क्लास लेके चलते हैं। जिन लोगों का जो डाउट है इन यांग में समझ में नहीं आता है, वो कोई बताना चाहेगा? क्योंकि हमने पिछले क्लास में इसे अच्छे से कवर कर लिया है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि उस पे ज्यादा हम फोकस करें और बाकी बेसिक चीजों पे ना करें। बताइए, मैं नोट करने के लिए बैठी हूँ। कोई बताना चाहेगा? मैम पुराना वीडियो सब चले गए हैं, तो नए वीडियो के लिए आपको पढ़ाना तो पड़ेगा ही ना। नहीं नहीं, वो मैं पढ़ाऊंगी, वीडियो के लिए तो पढ़ाऊंगी, वो कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, लोगों का भी तो कुछ क्वायरी होगा ना कि हाँ पिछले क्लास में इन यांग में मुझे ये चीजें समझ में नहीं है। वीडियो एक पर्पस है, लेकिन मेन जो आप सामने है, तो पहले मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगी ना, वीडियो तो बाद की चीज है। वो तो क्लास में आएगा तो सारी चीजें हो ही जाएगी। तो आप बताइए, एक एक करके बताएंगे। मैम न्यू है इस क्लास के लिए। हाँ जी, बताइए। मैम इन यांग में जैसे दिन में कभी कंडीशन आती है ना कि यांग है कि इन है, क्रोनिक में हमें पहले इन को लेना है कि यांग को लेना है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे तो क्लियर हो जाता है कि रात में प्रॉब्लम है तो इन है, दिन में प्रॉब्लम है तो यांग है, लेकिन पर्टिकुलर होता है ना कि आज हुआ पेन तो इन हो गया या यांग हो गया, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बस। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल। अब दूसरी सवाल। मैम यिन यांग फूड में भी पता नहीं चलता। मैम जैसे ये कहा जाता है कि इन डिफिशियंसी है, स्प्लीन इन डिफिशियंसी, और या जो है लिवर इन डिफिशियंसी है, यांग डिफिशियंसी है, ये हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मैम। अच्छा, ठीक है, ये तो प्रोटोकॉल जनरल बने हुए हैं, फिर भी मैं एक बार बताऊंगी। और कोई सवाल? आज आप लोग का टाइम दिया गया है, सवाल पूछे, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो लोग मैम क्लास थे। कौन ऑर्गन पे क्या क्या डेफिशिएंसी आती है, इसको भी एक बार ले लीजिए टॉपिक में। कौन ऑर्गन पे क्या क्या डिफिशियंसी आती है ना? और कैसे पकड़ पकड़ में आए जो कि ये की का डेफिशिएंसी है या इन का है या की का है या यांग का है या इन का है। ठीक है, ठीक है। और कोई मैम सवाल? जैसे बोलते हैं ना कि किडनी किडनी यांग डेफिशिएंसी, तो वो मतलब कैसे मतलब डिफाइन करने का कि किडनी यांग डेफिशिएंसी है सब। ठीक है। और कुछ, और कोई सवाल?
आप लोग जितना आज पूछ सकते हैं पूछ लीजिए, कल के क्लास में आप लोग का आंसर अच्छे से मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है, अभी मैंने काफी स्टूडेंटों से सुना कि हमने कोर्स बहुत कर लिया, समझ में नहीं आया, कोर्स कर लिया समझ में नहीं आया, सर तो ऐसे पढ़ा देते हैं, मैडम तो। आप बताइए कि आपको रियल प्रॉब्लम क्या है, आपको सारी मैम चीजें ज्यादातर लोगों में ये कंफ्यूजन रहता है। एक सेकेंड, ठीक है, काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है, हमें समझ क्लास अच्छे से कर लेते हैं, उस टाइम समझ में आ जाते हैं, बाद में भूल जाते हैं, अब उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन वो बताया क्या जाता है, हमने तो इतने पैसे लग गए, ऐसे ऐसे कोर्स कर लिए, समझ में नहीं है। इसलिए मैं टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक समझे तो हम रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन कर रहे हैं तो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तब आपको बताना है कि आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। आप लोग सवाल बताइए, जो भी आपके दिल में हो, जो भी नहीं आ रहा आंख बंद करके बताइए, उसका आंसर मैं कल दूंगी। और उसके बाद से हम इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से आगे एक्सप्लेन करके लेते चलेंगे। तो आप मैम लोग ये चार- किडनी का इन डेफिशिएंसी, किडनी का यांग डेफिशिएंसी बोलते हैं, वो किसके लिए? अच्छा, और कोई सवाल? आज सिर्फ सवाल बताइए, आंसर आज नहीं, आज सिर्फ सवाल, उसके बाद टॉपिक। हेलो मैम, नमस्ते मैम। मैम ये नहीं समझ में आता है कि ये डिफिशियंसी है, जिसे आपने जो फ्लूइड वाला बताया था उसमें बहुत सी चीजें इंग यान डिफिशियंसी, या उसमें जितनी भी चीजें हैं वो समझ में नहीं आती हैं, उस प्रकृति को देख करके टैली करने के बाद ये बड़ी समस्या आ जाती है मैम। अच्छा, कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि क्लियर नहीं हो पाता है कि ये ऐसे है तो ये ऐसे है, फिर नहीं समझ में आता। बहुत अच्छा, और कोई सवाल? मैम सबसे ऐसे ज्यादा जीव की प्रॉब्लम डायग्नोसिस नहीं समझ में आती मैम। देखिए, अभी हम मैम जीव की बातें नहीं कर रहे हैं, कि हम इन यांग की बातें कर रहे हैं। तो हाँ, तो आप वो भी नहीं समझ में आता मैम कि ये इन में है, यांग में है, मैम, ये क्या है। एक एक करके। मैम जी। आफ्टर ऑल डायग्नोसिस में तकलीफ है, शॉर्ट में बताएं तो डायग्नोस करने में थोड़ी दिक्कत। थोड़ी नहीं, ज्यादा दिक्कत हो रही डायग्नोस करने में। मैम सबसे ज्यादा लोग इसी में प्रॉब्लम आती है कि लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि किडनी यांग है तो कोई समझ लेते हैं, जो कि जाकर ये ब्लैडर की प्रॉब्लम है। तो ये यांग और यिन का क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। ये भी एक टॉपिक होनी चाहिए, ठीक है, जो कि हर ऑर्गन में यिन और यांग होते हैं, चाहे वो यिन ऑर्गन हो या यांग ऑर्गन हो। बिल्कुल। और कुछ? मैम हर सेशन के बाद है ना 5 मिनट आप एक क्विज रखा करो, उसमें ये पूछा करो कि ये इन है कि ये यांग है, तो हमें क्या याद हो जाएगा कि किस चीज को लेना चाहिए एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। या तो छोटा सा पूछे कि ये ऑर्गन इन है, ये यांग है, इसमें यांग लेंगे तो कौन सा ऑर्गन लेंगे, तो हमें वो चीज क्लिक होके हमें फ्लक्चुएट होके याद हो जाएगा, तो हम सीरियसली मैं बताऊं, बुक्स में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ टेटाइज 7 में है, कुछ फर्स्ट में है, कुछ 24 में, बहुत सारे टेटाइज में ना अलग अलग चीजें दी गई है। अब मैंने इसे तो पढ़ा दिया, लेकिन काफी लोग को समझ में आया भी, काफी लोगों को नहीं आया। जो 2-3 बार पढ़े तो थोड़ा बहुत आ गया, लेकिन काफी लोगों को नहीं आया। तो इसके लिए क्या करना होता है, हर एक बुक से कलेक्ट करके फिर खुद से पीडीएफ तैयार करके बताना होता है। तो सच बताऊं तो एक दिन तो मैं थोड़ा मेट्रो में आग वाग लग गई थी, तो उस दिन मैं उसी में फंस गई थी, तो काफी लेट मैं घर गई। तो उस दिन तो इस प्रॉब्लम से हमने क्लास नहीं लिया। 2 दिन क्लास नहीं लेने का यही कारण था, क्योंकि मैंने तैयारी नहीं किया था। तो मैं सिर्फ बुक्स में जो लिखा है वो अब मैं गाना गा दूं तो फिर आपको उस तरीके से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आज रखा क्लास कि आज आप लोग जो आपका डाउट है वो डाउट बताएं, और कल से हमारा मेन क्लास मैं पीडीएफ तैयार कर रही हूँ, करके फिर एक एक एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोग इस चीजों को अच्छे से गेन करें। फिर दोबारा इस चीज को मतलब भूले ना, कहीं भी डायग्नोसिस आए तो आप वहां एकदम क्लियर कर ले कि ये इन होगा या यांग होगा, हमें प्रोटोकॉल क्या देना है, एकदम इतने अच्छे से आप अपने आप में मतलब लगे कि हाँ जो मैं कर रही हूँ वो सही है, डायग्नोसिस मेरा परफेक्ट है। आप किसी से पूछे भी तो वो भी बोले हाँ आपने सही किया। मैम जो कॉमन डिसीज होते हैं ना, 1 मिनट रूपक जी, जो कॉमन डिसीज होते हैं ना उसके रिलेटेड जो यिंग यांग होता है ना, वो डिसीज वाइज बताइए, ठीक एक है, बार तो मैं हमें पता डिस्कनेक्ट चलेगा। होके कनेक्ट होती हूँ, क्योंकि
कॉल एक आ गया था, इसलिए मेरा आवाज आप लोग का नहीं आवाज मिल पा रहा है। मिल अच्छा आ रहा है आवाज तो। हाँ जी, अब आवाज मिल रहा है? अब हाँ मिल मिल रहा रहा है। है। हाँ वो बताइए मैम। जो जी कॉमन मैम, प्रोटोकॉल होते आपकी हैं ना, आवाज आ रही कॉमन प्रोटोकॉल यानी कॉमन डिसीज होते हैं ना, उसके रिलेटेड जो यिंग यांग उनका डिसीज का प्रोटोकॉल है ना, वो समझा के हमें बताओ तो हम अच्छे से समझ पाए कि ये यिंग प्रॉब्लम है या यांग प्रॉब्लम है। ठीक है, सो डिसीज वाइज हमें समझाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे एक्सपर्ट होते हैं ना मैम की देखते हैं समझ जाते हैं ये डीएन डिसीज है, ये यांग डिसीज है, तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है। तो उस तरह से जो कॉमन जैसे कि बैक पेन है, L4 L5 का स्लिप डिस्क है, तो ये यीन प्रॉब्लम है कि यांग प्रॉब्लम है, तो अगर इस तरह से हमें पता चले तो उसका प्रोटोकॉल किस तरह से बनाया तो वो हमें पता चले, इसलिए बोलती हूँ। बहुत वेरी गुड। मैम ये यही आप सिम्टम बताइए, सिम्टम की बोल रहे, जो हम क्वेश्चन बोलना चाह रहे थे ना, वही हमेशा जी ने तोड़ के बताया है। सिम्टम बता देंगे ना तो लोग पकड़ लेंगे ये यीन है या यांग है, क्या है फंडा। देखिए, सिम्टम्स की बात आप कर रहे हैं तो हर एक पेशेंट का अलग अलग सिम्टम्स आता है। आपने पढ़ा होगा कि इन यांग जो है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग बदलते हैं। कभी भी हम प्राइम किसी चीज को नहीं बोल सकते हैं, कभी भी किसी प्राइम चीज को नहीं बोल कि ये इन है और यांग है। और कभी भी एक बीमारी का अगर 4 लोग हैं तो चारों को जरूरी नहीं है सेम सिम्टम्स आएंगे। हाँ, कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो आते हैं, बाकी वो बदलते रहता है। तो ये चीजें जो मेन सिम्टम्स है वो मैं बता दूंगी, ठीक है। हाँ लेकिन एक सिम्टम हाँ, मैम जैसे ये मेटल है, ये है 5 तत्व हैं, इनको कैसे हम उनसे करें, ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मैम, नहीं चलिए समझ में आता ये। मैं टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं तो उस टॉपिक पे सॉरी मैं बात नहीं करना चाहूंगी। सिर्फ हमारा इन यांग टॉपिक है, इसमें जो भी आप लोग को डाउट हो, जो भी कोई भी मन में डाउट नहीं रखना है, आपको बता देना है, क्योंकि सीखना है तो सीखने के लिए आपको बोलना होगा, ठीक है। और बोलेंगे तभी सीख पाएंगे। तो जो डाउट हो आप बताइए, आज मैं नोट कर रही हूँ, कल ये डाउट आप लोग का क्लियर होगा, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे आगे। हमारे मैम सुजोग के अलग पॉइंट होते हैं, फिर टीसीएम के अलग पॉइंट होते हैं, और ये बोला अभी मैम ने कि एनर्जी के अलग पॉइंट होते हैं। तो फिर ये सब अगर ये पॉइंट है तो ये यीन और यांग अलग पॉइंट क्यों, ये मुझे समझना है। मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ कि अरे हमेशा जी आप सारे पेथी को आप एक साथ ले रहे हैं, सबका नहीं, अलग अलग पेथी को एक साथ है। नहीं ले रही हूँ कि सारे पेथी में ये अलग पॉइंट हम सीख रहे हैं। दीपक सर ने हमें अच्छे से सिखाया कि टीसीएम के पॉइंट है, ये सूचो के पॉइंट है, दोनों अलग है, दोनों मिक्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये यीन यांग के एक्स्ट्रा पॉइंट क्यों, ये मैं सोच रही हूँ। सुजोग में yin yang की बात नहीं आती है, टीसीएम में की तो आती नहीं है, एनर्जी में भी नहीं आती है, ये टीसीएम में भी नहीं आती है, मगर ये एक्स्ट्रा पॉइंट क्यों, यिन यांग क्यों करना है हमें, ये सोच रही हूँ। अब yin yang आप दीपक जी 1 मिनट मेरा सवाल सुनिए। आपका सवाल समाप्त हो गया मैम? हाँ। मैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट क्यों, ये इसलिए जस्ट आस्क के एक्स्ट्रा पॉइंट क्यों लेना चाहिए हमें। देखिए, कल बताना, लिख लीजिए। एक होता है सुजोग, ठीक है। एक हम पढ़ते हैं सुजोग, दूसरा पढ़ते हैं टीसीएम, तीसरा पढ़ते हैं आयुर्वेदा, हाँ सही बात है। चौथा पढ़ते हैं डॉक्टर वॉल, यस। बेसिक 4 चीजों को ज्यादा। उसके बाद डॉक्टर अतर सिंह का भी बुक पढ़ते हैं, उनके भी पॉइंट्स कुछ अलग है, ठीक है। ये नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है तो उसको हम छोड़ ही देते हैं। ये हाँ। 4 हमारे पास। अब सुजोग मतलब होता है, सु मतलब हाथ, और सु हाथ मतलब और पैर। हाथ पैर पे उपचार करना ही सुजोग कहलाता है, हाँ सही बात है। हाँ ठीक है। अब हाथ पैर पे पूरे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। यस। तो
कॉरेस्पॉन्डेंस भी आता है, सुजोग के हाँ। पॉइंट्स, ठीक है। यस। ज्यादातर हम यूज करते हैं सुजोग पॉइंट का, ठीक है। यस। हाँ। कॉरेस्पॉन्डेंस का भी करते हैं, सुजोग पॉइंट्स का भी करते हैं। और हाँ। सुजोग के जितने पॉइंट्स हैं उतने टीसीएम के पॉइंट्स हैं। यस। हाँ। टीसीएम का फुल फॉर्म होता है ट्रेडिशनल चाइनीज चाइनीज मेडिसिन, मेडिसिन। हाँ। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, हाँ। ठीक है, हम दोनों बोल सकते हैं। हाँ। अब टीसीएम में हम मेन बॉडी पे, टीसीएम का मतलब ही होता है मेन बॉडी पे पॉइंट्स को लगाएंगे तो हम बोलेंगे टीसीएम का पॉइंट। यस। और अगर सिर्फ हाथ पैर पे लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, सुजोग के पॉइंट। सुजोग के पॉइंट लगाए। कंफर्म यहाँ तक? यस। हाँ। दूसरा, आयुर्वेदा का कोई 1 से लेके 0 से लेके 9 तक ही पॉइंट्स होते हैं। यस। हाँ। प्लॉट होता है, यहाँ पे कोई पॉइंट्स नहीं होते। हाँ। यहाँ पे 10 तत्वों को पढ़ते हैं। जैसे हम अगर बात करें इसमें सुजोग में, तो सुजोग में हम क्या क्या पढ़ते हैं, कितने एनर्जी को पढ़ते हैं, कोई बताना चाहेगा? सुजोग में सर सिर्फ हम इतना ही जानते हैं, सु मतलब हाथ, जोग मतलब पैर। हाँ। लेकिन में आते हैं तो हम 5 एलिमेंट पढ़ते हैं। हाँ। एलिमेंट और 6 एनर्जी, सही है। ठीक है। और 5 एलिमेंट में क्या, 5 एलिमेंट थ्योरी पढ़ते हैं। अब हाँ। जितने भी यहाँ पे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं 5 एलिमेंट थ्योरी के देते हैं। इसके प्रिंसिपल बहुत सारे हैं। जैसे अगर आप एनर्जी से ट्रीटमेंट, 6 एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग देते हैं। तो बहुत सारे प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन एक आता है टीसीएम में, तो मेन, अभी पॉइंट्स की बात करें तो मेन बॉडी पे जो भी हम पॉइंट्स अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं टीसीएम का। तो सिर्फ आपके ट्रेडिशनल पॉइंट्स लगते हैं, और जहां आप व्योम लगाएं वहां हम क्या बोलते हैं, सुजोग का पॉइंट। अब आता है डॉक्टर वॉल। तो डॉक्टर वॉल के जो पॉइंट्स आते हैं, देखिए अब मैं एक और चीज क्लियर कर देना चाहूँ। सुजोग का मतलब तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। सु मतलब हाथ, जोग मतलब पैर। हाथ पैर पे चाहे आप कॉरेस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग दे या पॉइंट्स के अकॉर्डिंग दे। तो सुजोग के जो पॉइंट्स होते हैं वो ज्यादातर ये 3 लाइंस पे आते हैं। पहले लाइन, दूसरे और तीसरे, ठीक है, 3 लाइंस पे आते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स क्या होते हैं बीच में भी आ जाते हैं, इधर उधर भी आ जाते हैं, तो ऐसे पॉइंट्स पे जाते हैं, ठीक है। जो ये उदय भाई का माइक बंद करवाओ, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। उसके बाद ये हो गया सुजोग। सुजोग के पॉइंट्स ये 3 ही लाइन पे ज्यादातर आते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। एक सेंटर में होता है और दोनों लेटरल साइड होता है। ये हो गया सुजोग का पॉइंट। अब कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे K3 है, SP10 है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो इधर उधर आ जाते हैं। बाकी ये तीनों लाइन पे आते हैं, हाथ के हथेली पे भी आते हैं, पैर के भी तालवे पे आते हैं। ये आपके सुजोग के पॉइंट्स हो गए। लेकिन टीसीएम की बात करें तो टीसीएम के पूरी मेन बॉडी पे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो टीसीएम का अगर देंगे हम मेन बॉडी पे ज्यादातर क्यों देते हैं, क्योंकि अगर किसी चीज, रिजल्ट सबका है, प्रभाव सबका आपकी बॉडी पे, रिजल्ट हर पैथी का है। ऐसा नहीं है कि टीसीएम का नहीं है, सुजोग का नहीं है। अगर आपका डायग्नोसिस सही है, पॉइंट सही लगा रहे हैं, तो आपको रिजल्ट हर पैथी में मिलेगा, ठीक है। अब है कुछ चीजों का, जैसे कोई है गाइनो स्पेशलिस्ट है और कोई है जनरल फिजिशियन। तो अगर जनरल फिजिशियन के पास आप गाइनो का प्रॉब्लम लेके जाएंगे तो ठीक करेगा, लेकिन जितना अच्छे से गाइनो वाला कर सकता है जो स्पेशलिस्ट है, उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा। सेम उसी प्रकार से कुछ जो सुजोग है, कुछ चीजों में सुजोग का बहुत अच्छा गुड कमांड है, रिजल्ट हर चीज का है। लेकिन कुछ चीजों में टीसीएम के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, कुछ चीजों में आयुर्वेद के हैं, कुछ चीजों में डॉक्टर वॉल का है। डॉक्टर वॉल एक तरीके से एंटीबायोटिक है। अगर आप टीसीएम के साथ डॉक्टर वॉल के कुछ पॉइंट्स यूज करते हैं, एंटीबायोटिक, तो बोलते हैं ना पैरासीटामोल के साथ अगर एक एंटीबायोटिक दे दिया जाए तो पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, रिजल्ट अच्छा मिलता है। रिजल्ट अच्छा मिलता है। अगर ऐसा नहीं है, पैरासीटामोल भी आप दीजिएगा तो उससे भी पेशेंट ठीक होगा, लेकिन एंटीबायोटिक साथ में चलाइएगा तो बहुत जल्द उसका, लेकिन हर एंटीबायोटिक नहीं दे सकते, सही है, कंडीशन होता है। तो सेम हम टीसीएम का समझ गए क्यों पढ़ते हैं, कहाँ उपचार देते हैं।
अब आ गया डॉक्टर वॉल। तो डॉक्टर वॉल एंटीबायोटिक भी है और प्लस में डॉक्टर वॉल को हम स्पेशल भी यूज करते हैं। यस। डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स बोलेंगे। डॉक्टर वॉल के पॉइंट सिर्फ इन यांग बॉर्डर पे आता है। ज्यादातर कहाँ आता है? बोन के पास आता है। बोन के पास आता है। के पास आता है, इन यांग बॉर्डर पे आता है। तो ए एंटीबायोटिक है और ये जैसे हमारी बॉडी की क्लीनिंग सिस्टम नहीं हो रहा है, फेब्रॉइड हो गया, इसके सिर्फ 10 ही में रेडियंस है। ठीक है डॉक्टर मुझे हाँ सर 10 ही में रेडियंस है। ठीक है जैसे एलर्जी डिजनरेशन है, फैट डिजनरेशन है, उसके बाद फेब्रॉइड डिजनरेशन है, उसके बाद और भी मैम है 9 मेरिडियन है डॉक्टर वॉल के 9 ऑलमोस्ट है। मुझे अभी मतलब इतना याद नहीं आ रहा है। ठीक है इतने हैं। तो इस सबका अपना अलग अलग काम होता है। अगर हम बात करें इन यांग TCM में आता है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो इन यांग कहीं ना कहीं आयुर्वेद में भी छुपा हुआ है। अच्छा बोलते हैं बिना पृथ्वी का आकाश नहीं है, बिना आकाश का पृथ्वी नहीं है। ठीक है अगर पृथ्वी ही नहीं है तो आकाश आप देखने आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। इन यांग एक दूसरे का पूरक है। इनके बिना यांग अधूरा, यांग के बिना इन अधूरा। और हर चीज में इन है और हर चीज में यांग है। कोई भी चीज 100% इन नहीं होता और कोई भी चीज 100% यांग नहीं होता। ठीक है तो इन यांग ये ऐसे हैं जो एक दूसरे का पूरक हैं और इस समय के अनुसार बदलते रहते हैं। अब जैसे हम बात करें 24 घंटे की बात करें, 24 घंटे की बात करें कि 24 घंटे में इन कौन है यांग कौन है, तो हम क्या बोलेंगे? दिन जो है वो इन है, सॉरी यांग है, और रात जो है वो इन है। लेकिन हम यही बात करें एक कंडीशन के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। अगर यही बोले कि रात रात में आप बताइए या दिन दिन में बताइए कि इन कौन है यांग कौन है, तो क्या बताएंगे? जो 6 बजे 12 बजे का टाइम है वो है यांग, और 12 बजे के बाद शाम को 6 बजे तक का टाइम वो क्या है? इनका। कंडीशन के अकॉर्डिंग बदल गए। देखा जाए तो yin yang बदल गए और दिन दिन में देखा जाए तो भी yin yang बदल गए। तो सेम हर बीमारी में भी में इन छुपा होता है। लेकिन हम देखते क्या है कि प्राइमरी इन है या प्राइमरी यांग है। अब प्राइमरी इन है तो हम इनको ट्रीटमेंट देते हैं, प्राइमरी यांग है तो यांग को ट्रीटमेंट देते हैं। एक कंडीशन के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग इनका सिम्टम्स भी अलग अलग आता है। क्या बताइए? हेलो मेरी आवाज मिल रही है? आपका आंसर मिल चुका? चलिए पीयूष जी आपने म्यूट कर दिया क्या सभी लोगों को? नहीं खुला है। खुला है ठीक है। तो आपका आंसर मिल चुका मैम? चलिए आगे बताइए, और किसी लोगों का डाउट है? एक काफी लोगों का